लेकिन आज का बड़ा मुद्दा हम लोग जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी कौन होता है। अब ये बाहरी कौन, ये बड़ा सवाल। आप ये बताइए बाहरी क्यों बोलते हैं बार बार? बाहरी मतलब बांग्लादेश से थोड़ी ना आए हैं। ये बाहरी क्यों बोलते हैं आप लोग? बाहरी कौन बंगाल में? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, मैं उत्तर देता हूं। बाहरी वो है जिनको लगता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में पैदा हुए थे, ये है बाहरी। जेपी नड्डा साहब ने ट्वीट किया था कि गुरुदेव शांति निकेतन में पैदा हुए थे। इनको पता भी नहीं है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो इस बांग्ला के एक बहुत बड़े महापुरुष है, भारत के एक बहुत बड़े महापुरुष है, उनका जन्म स्थान क्या है ये उनको पता भी नहीं है। अगर ये बोलेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में जन्मे थे तो बाहरी तो वो होंगे भाई साहब। नाम ठीक से लीजिए, आपको नाम भी नहीं पता। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नाम ठीक से लीजिए, कम से कम लीजिए, ठीक से नाम नहीं साहब, उनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। टैगोर तो ब्रिटिश बोलते थे। मैं वही कह रहा हूं, उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए हैं, वो तो टैगोर ब्रिटिश लोग बोलते थे। मैं वही कह रहा हूं ना, एक मिनट। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अब बात यह है कि अगर आपने भी ऐसे स्कूल में पढ़ाई की है जहां टीचर 2000 की नोट में चिट नहीं निकालते थे और परमाणु हमले के टाइम कपड़े सील पैक करके टंकी के पानी से नहा लेने की सलाह नहीं देते थे, तो आपको ये ठाकुर और टैगोर वाली बात पता होगी। जी आपको नाम भी नहीं पता। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नाम ठीक से लीजिए कम से कम। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जब तक टीएमसी समर्थक उनको ये बताते कि नाम तो ठाकुर ही था, वो तो अंग्रेजों से बोलते नहीं बनता था, इसलिए वो टैगोर कहते थे और वो नाम चल पड़ा। तब तक न्यूज एंकर बात बदल अगली दिशा में चले गए। देखिए विडंबना, देखिए कि ये बंगाल में आउटसाइडर वाली बात पर बहस कर रहे हैं और करेक्ट ठाकुर पर टैगोर को कर रहे हैं। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कहा कि कुछ नाराजगी है। हाँ है। मैं उपलब्धियों पर आऊं, पहले अगर आत्ममंथन आप करना चाहें, आप बताना चाहें क्या नाराजगी आपको लगता है? नाराजगी तो सिर्फ ज़्यादा इकोनॉमिक्स पर है। वो जो संचालन फाइनेंस मिनिस्ट्री का हुआ है, वो उससे सबको दुख हुआ है, हम लोगों को भी दुख हुआ है। और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस हालत हुई है। वाह क्या सीन है। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरे कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर वो तुम तो। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो वो मनमोहन सिंह था। ऐसा क्यों है सर? मतलब मैं बहुत कैंडिडली आपको एक बात कहता हूं। मैं भी कैंडिडली जवाब ही दी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बीजेपी में मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं, पार्टी की लाइन नहीं टो करते। उसके आप ये कहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं। आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से। आपने ये भी कहा कि चिदम्बरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से। जेटली, आपने बहुत कुछ कहा उनके बारे में, फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन नहीं है ये। आप लोग पता नहीं, वो इंदिरा गांधी के ज़माने से आज भी उस बीमारी में फंसे हुए हैं कि कोई भी कुछ नेता के बिना वो बोल देगा तो फिर वो पार्टी के लाइन के विरुद्ध में। गजब बेइज्जती। जी ने ठेका ले रखा आरएसएस और बीजेपी की यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बनने का। आप लोगों ने, आप कितना पेट नहीं भरता आपका? हर टाइम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आप अपना काम करो, किसानों के अंदर जाओ। आपका चैनल वहां तो जा नहीं सकता, वहां तो भगाते हैं आपको क्योंकि आप गोदी मीडिया हो। गजब बेइज्जती। रुको जरा, सबर करो। वहाँ जाओ ना बिट्टू जी। ये आपने कहा था ना हम लाशों के ढेर लगाएंगे, और टाइम नहीं आपके पास। 1 जनवरी 2021 के बाद हम लाशों के भी ढेर लगाएंगे। बिट्टू जी आपने कहा था भाई, तुम जाके अब ये काम अकेले करना पड़ेगा ना। अरे वो तो देखेंगे, आप जाओ उठ के जहाँ। अरे भाई, मैं भी सरदार बेअंत सिंह का पोता हूँ जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए इस देश के लिए। वो भी उसका बाप राजीव गांधी और दादी टुकड़े टुकड़े हो इस देश के लिए। आप लोगों ने दी है कुर्बानी। अरे मैं उसका पोता बैठा हूँ, लाशों के ढेर हमने अपने लगाए हैं।
30,000 लोग मरवाए हैं पंजाब से। कोई एक मुख्यमंत्री बता दो बीजेपी का जिसके टुकड़े टुकड़े शहीद हुआ हो देश के लिए ऑन चेयर। यार कैसी बात करते हो आप मेरे साथ? मैं आपके पहली बार डिबेट पे आया हूँ, आप एक शहीद के परिवार के साथ ऐसे बात करेंगे? भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया।